फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से एक ऑथोरिटेरियन मीडिया सिस्टम के कंट्रोल में आ चुका है, जिसे लोग सिर्फ द नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ एक टीवी कंपनी नहीं, बल्कि पूरे देश का पावर सेंटर बन चुका है। ज़्यादातर सिटीजन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे होते हैं, बेसिक हेल्थ केयर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है और लोगों के पास अपनी ज़िंदगी बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दबाने के लिए नेटवर्क उन्हें रोज वायलेंट, चीप और सेंसलेस एंटरटेनमेंट दिखाता रहता है, जिससे पब्लिक रियलिटी से भटक जाए। नेटवर्क का सबसे हिट और मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम होता है द रनिंग मैन। इस शो में कंटेस्टेंट जिन्हें रनर्स कहा जाता है, अगर 30 दिन तक जिंदा रह जाते हैं तो उन्हें $1 बिलियन का रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन उनके पीछा करता है नेटवर्क के 5 हाईली ट्रेंड हंटर्स, जिन्हें पूरा देश फॉलो करता है, और इनका लीडर होता है मिस्टीरियस और रुथलेस इवन एमसिकॉन। सिर्फ हंटर्स ही नहीं, बल्कि आम सिटीजन्स को भी रनर्स को पकड़ने और मारने की इजाजत होती है। हर रनर को सिर्फ $1000 और 12 घंटे का हेड स्टार्ट मिलता है, और उन्हें रोज अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी होती है, वरना उनकी प्राइज मनी कैंसिल हो जाती है। लेकिन हंटिंग फिर भी चलती रहती है। बेन रिचर्ड्स एक सिंपल सा ब्लू कॉलर वर्कर होता है, जो सिटी के स्लम्स में अपनी फैमिली के साथ रहता है। यूनियन एक्टिविज्म और वर्कर्स के राइट्स के लिए आवाज उठाना उसके लिए महंगा पड़ जाता है और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। जब उसकी इन्फेंट बेटी कैथी को सर्व फ्लू हो जाता है, तो बैन के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो बेसिक मेडिसिन खरीद सके। मजबूरी में बैन नेटवर्क्स के ऑडिशन देता है, सोचता है शायद कोई सेफ या कम डेंजरस शो मिल जाए जिससे वो अपनी फैमिली को बचा सके। ऑडिशन के बाद अचानक बैन को द रनिंग मैन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसके साथ 2 और कंटेस्टेंट्स होते हैं, टिम चेंस्की और जेनी लॉफ्लिन। द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डैन किलियन, जो नेटवर्क का एक पावरफुल फेस होता है, बैन को इमोशनली मैनिपुलेट करता है। वो बैन को प्रॉमिस देता है कि अगर वो शो ज्वाइन करे तो उसकी फैमिली को एक सिक्योर सेफ हाउस मिलेगा, और साथ ही एक एडवांस पेमेंट, जिससे कैथी की लाइफ सेविंग मेडिसिन आ सके। अपनी बेटी की जान के लिए बैन मजबूरन डील एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही हंट ऑफिशियली शुरू होता है, बैन न्यूयॉर्क सिटी पहुंचता है और डिस्ग्यू में एक होटल में रुकता है। वहीं वो टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखता है, जहाँ हंटर्स ब्रूटली टिम को हंट करके मार देते हैं। ये सीन बैन को अंदर तक हिला देता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन है। डर और शौक के बीच बैन बॉस्टन की तरफ भागता है ताकि थोड़ा टाइम मिल सके। बॉस्टन में हंटर्स और मिलिट्री फोर्सेस बैन को एक हॉस्टल तक ट्रेस कर लेते हैं। फायरिंग और टॉस के बीच एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जिसमें 8 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। इसी भगदड़ के दौरान बैन की मुलाकात होती है ब्रैडली थ्रॉकमोर्टन से, जो एक एंटी नेटवर्क एक्टिविस्ट होता है। ब्रैडली बैन को अपने घर में शेल्टर देता है और नेटवर्क के झूठ और मैनिपुलेशन के बारे में उसे सच दिखाता है। बैन एक इमोशनल और पावरफुल वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो नेटवर्क के क्राइम्स और प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है। लेकिन जब वीडियो ब्रॉडकास्ट होती है, नेटवर्क उसे रिप्लेस कर देता है एक फाउल माउथेड डीपफेक से, जिसमें बैन को गंदी लैंग्वेज और एंटी पब्लिक बातें बोलते हुए दिखाया जाता है। पब्लिक भड़क जाती है और यहाँ तक कि ब्रैडली की माँ भी ब्रेन वॉश हो जाती हैं, जो गुस्से में ब्रैडली को घर से निकाल देती हैं। ब्रैडली बैन को डेयरी में भेजता है, जहाँ उसे मिलना होता है एक और रेबल एल्टन प्रेक्रिस से। एल्टन का प्लान होता है बैन को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर तक ले जाना, जहाँ वो अपना बाकी का टाइम छुप कर गुजार सके। जब एल्टन की माँ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने जाती है, बैन उसे रोकता है, लेकिन एल्टन खुद पुलिस को बुला लेता है अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए। पुलिस और सोल्जर्स जैसे ही पहुंचते हैं, एल्टन उनके लिए डेडली बूबी ट्रैप सेट कर देता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। बैन और एल्टन एक बग्गी में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में इवन एमसिकॉन एल्टन को मार देता है। बैन एक ब्रिज पर बग्गी को एक और हंटर से टकरा देता है और रिवर में कूद कर अपनी जान बचाता है। इसी दौरान जेनी भी हंट में मारी जाती हैं और
बैन अकेला बचा हुआ रह जाता है। उसकी सर्वाइवल और करेज देखकर पुअर और वर्किंग क्लास लोग बैन को अपना हीरो मानने लगते हैं, जबकि नेटवर्क उसे विलन दिखाने की कोशिश करता रहता है। नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए बैन को पता चलता है कि जहां बंकर होना चाहिए था वहां अब लैंड डेवलपमेंट हो चुकी है। सर्विलेंस ड्रोन से बचते हुए बैन एक कार हाईजैक करता है और उसके अंदर बैठी वेल्दी वुमेन एमिलिया विलियम्स को होस्टेज बना लेता है। जब एमिलिया टीवी पर अपने खुद के फेक डीप वीडियोस देखती है तो उसे नेटवर्क की रियलिटी समझ आ जाती है और वो बैन की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों एक एयरफील्ड तक पहुंचते हैं और कनाडा भागने के लिए एक जेट चुरा लेते हैं, लेकिन जेट के साथ ही एमसी कॉन गार्ड के रूप में होता है। डैन किलियन बैन को कॉल करके एक नया ऑफर देता है। अगर बैन एमसी कॉन और बाकी हंटर्स को मार दे तो उसे नेटवर्क का नेक्स्ट सुपरस्टार हंटर बना दिया जाएगा। पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए नेटवर्क एक फुटेज दिखाता है जिसमें वैन की वाइफ शेलिया और बेटी कैथी को मर्डर होता हुआ दिखाया जाता है। बैन जेट के अंदर मौजूद हंटर्स को मार देता है जो फ्लाइट क्रू के रेस्क्यू में होते हैं। एमसी कॉन रिवील करता है कि वो खुद पहले सीजन का रनर था जो ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किलियन का डील एक्सेप्ट कर लिया। बैन फाइनली एमसी कॉन को मार देता है और एमिलिया को पैराशूट के साथ सेफ भेज देता है। साथ ही एल्टन के रेवोल्यूशनरी पैम्पलेट्स भी देता है। लाइव टीवी पर किलियन बैन को एक लास्ट चांस देता है कि वो अपना नया शो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बैन इंस्टेड पूरी पब्लिक से अपील करता है कि वो नेटवर्क और उसके एग्जीक्यूटिव के खिलाफ खड़े हो जाएं। नेटवर्क पैनिक में जेट को अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है और एक और डिफेक्ट चला देता है जिसमें बैन बिल्डिंग क्रैश करने की धमकी देता है। अथॉरिटीज प्लेन को शूट डाउन कर देते हैं। बाद में एमिलिया प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर करती है और उसकी अनसेंसर्ड रिकॉर्डिंग्स लीक कर देती है, जिससे पूरे देश में नेटवर्क के खिलाफ गुस्सा फैल जाता है। बैन जिंदा होता है क्योंकि प्लेन को ऑटो एजेक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया होता है। वो रिवॉल्यूशन का सिंबल बन चुका होता है और अपनी फैमिली से मिलता है जिनकी डेथ सिर्फ फेक करवाई गई होती है। जब द रनिंग मैन का अगला सीजन स्टार्ट होता है, होस्ट बॉबी थॉम्सन ऑडियंस को गुस्सा महसूस करके रिजाइन कर देता है। किलियन खुद शो होस्ट करने आता है, लेकिन इसी वक्त रियॉट शुरू हो जाता है। भीड़ के बीच से बैन निकलता है और किलियन को गोली मार देता है, जिससे नेटवर्क का एंड ऑफिशियली शुरू हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको सर्वाइवल ट्रैप्ड और हाई स्टेक मूवीज़ पसंद आती है जहां एक छोटी सी गलती ज़िंदगी और मौत का फैसला बन जाती है, तो आपको हमारी फ्रोज़न 2010 हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी 3 दोस्तों की कहानी है जो एक स्काई लिफ्ट पर हवा में लटक जाते हैं। इस मूवी में ना कोई मॉन्स्टर है ना कोई विलन, सिर्फ ठंड, भूख, डर और सर्वाइवल।